गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अभी इंदौर में हूँ एंड आई एम गोइंग टू सीतामऊ, जो मंदसौर के पास में एक जगह है। एक्चुअली हम लोग एक लाइब्रेरी में जा रहे हैं वहाँ पर। इट इज़ नोन एज श्री नटनागर शोध संस्था। आई वांट टू हैव एक्सेस टू 2 books over there, so I'll talk more about it on the way and explain the whole trip. हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। दिस इज़ नटनागर शोध संस्था। तो फाइनली हम लोग यहाँ डॉक्टर रघुवीर सिंह का रिसर्च सेंटर एंड लाइब्रेरी में हम लोग पहुँच गए हैं। सीतामऊ है इस जगह का नाम एंड इट्स वेरी स्मॉल प्लेस। सो आई वांट टू हैव एक्सेस फॉर 2 books. Let's see if I get them. नरसिंहगढ़ स्ट्रीट पर एंड बाकी ये जो I'll just show the building around. This is the library building. ये 1929 का स्ट्रक्चर है ये। This land was donated for the cause of library. So अभी अंदर जाते हैं एंड I'll try to record whatever possible. Actually इस लाइब्रेरी के बारे में मतलब people who are not related to the field उनको ज़्यादा पता नहीं है, but this is something which people should know. ह्यूमंगस कलेक्शन, मतलब अगर मेडिवल हिस्ट्री पे कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, बी इट आप कहीं भी हो, ठीक है। यू हैव टू कम हियर इफ़ यू नीड कंटेंट ऑन मेडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का भी है, बट देन दे हैव पर्टिकुलर जो मेडिवल सेट ऑफ बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो लेट्स सी एंड I'll ट्राई टू रिकॉर्ड जितना हो सकता है। सो आई एम इन सीतामऊ, इस लाइब्रेरी में। इसका नाम है नटनागर शोध संस्था और डॉक्टर रघुवीर सिंह ने इसको पूरा इस्टेब्लिश किया है। 74 में इट गॉट रिकग्निशन एंड रजिस्टर्ड, बट देन ये बहुत काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है एंड दे हैव ह्यूमंगस कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड ऑल्सो मैन्युस्क्रिप्ट्स, लाइक 50,000 इज़ द प्रेजेंट डे टैली। सो आई जस्ट शील एक्सप्लेन मोर। मैं डॉक्टर रेखा द्विवेदी, मैं यहाँ पे सीनियर रिसर्च ऑफिसर हूँ। लगभग 23 साल से मैं यहाँ पे हूँ। ये लाइब्रेरी के फाउंडर सीतामऊ एक्चुअली एक स्टेट रही थी और उनके यहाँ के फाउंडर महाराजा राम सिंह जी जो थे, उनके बेटे डॉक्टर रघुवीर सिंह, और 1936 ईस्वी से ही वो साहित्य मतलब बहुत छोटी उम्र से वो साहित्य की रचना करते थे। देन फिर इतिहासकार बने और 36 ईस्वी से उनका एक कलेक्शन था, पूरा कलेक्शन करते करते आए। तो जब संस्था बनाने की उन्होंने सोची तो अपना पूरा कलेक्शन उन्होंने संस्थान को डोनेट किया, प्लस अपना निवास रघुवीर निवास और उनका जितनी भी संपत्ति थी एग्रीकल्चर लैंड वगैरह, वो भी ये पूरा परिसर उन्होंने संस्थान को डोनेट किया। अपना पूरा जीवन उन्होंने इसी में लगाया। 74 में संस्था बनी। 1973 का जो सोसाइटी नियम है उसके तहत हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन है और हायर एजुकेशन से संबद्ध है। एमपी गवर्नमेंट हमको 100% ग्रांट देती है और मध्यकालीन भारत के ऊपर अगर किसी को पीएचडी करनी है, एक्चुअली ये पीएचडी रिसर्च सेंटर है और हमारा विक्रम यूनिवर्सिटी से भी एफिलेशन है, प्लस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से भी हम रिसर्च सेंटर है हमारा पीएचडी का। हायर एजुकेशन से सारा वही चलता है और मध्यकाल में प्राइमरी सोर्सेज जो है हिस्ट्री के वो यहाँ है और पूरे वर्ल्ड में अगर आपको कहीं से पीएचडी अगर मेडिवल इंडिया पे करनी है तो उसके लिए आपको सीतामऊ आना पड़ेगा। जी। आप डॉक्टर रघुवीर सिंह, ये मालवा इन ट्रांजिशन पे आपने डिलीट ली थी और आगरा यूनिवर्सिटी से सबसे कम उम्र में डिलीट पाने वाले आप आज तक के पहले विद्यार्थी है अभी भी। अच्छा। 1936 ईस्वी में इनको डिलीट मिली थी मालवा इन ट्रांजिशन पे। राइट, ओके। और अभी तक इससे कम उम्र में किसी ने नहीं। जी जी। ये क्या चीज़ है? ये औरंगजेब के समय की शाही सनद, जब मुगल काल में जो पट्टे परवाने दिए जाते थे ना, ये इसका मूल स्वरूप है। ये देपालपुर किसी को दी थी, ये इसका इसमें है जी। ये जो पट्टे परवाने ये देखिए आप देख जो भी उनके होते थे, ये सील पट्टे परवाने जो जी जी, ये मूल सनद है। उस समय जो दी जाती थी ना जी, वो जागीरें जो कहते थे। राइट राइट। ऊपर ब्रिटिश इंडिया है और ये वाला मुगल्स का। लेटर मुगल का सारा इसमें आ गया है। ये जी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स लिखा है जी जी, मुगल एम्परर्स के। राइट, ओके।
ये फारसी में होगा औरंगजेब ना? से लेकर के फिर लास्ट वाले जब इसका लैंग्वेज क्या है? फारसी। और इसका कन्वर्जन ये फारसी में फारसी में है, ओके। ये वाला पोर्शन फ्रीडम मूवमेंट से है, ये मराठा हिस्ट्री है पूरा। मराठा हिस्ट्री, ओके। ये एशियाटिक जर्नल है इधर। ये वाला, हाँ, एशियाटिक जर्नल जब से आए तब से हमारा कलेक्शन आज तक के पूरा सेट है हमारे ओके ओके। पास। फिल्म रीडर है जी, ये 1938 में ब्रिटेन से मंगाया गया था और भारत में सबसे पहले सीतापुर में आया था। अच्छा अच्छा इसकी 2 लाख के लगभग हमारे पास फिल्में भी है। अच्छा, ओके। ये हिंदी लिटरेचर है सारा। जी हिंदी लिटरेचर में फर्स्ट एडिशन है, जैसे प्रेमचंद वगैरह के, देवकी नंदन खत्री, जी, बच्चन साहित्य, ये फर्स्ट एडिशन हमारे पास है। राइट। फर्स्ट एडिशन ये माँ का फर्स्ट एडिशन है। जी और ये 1939 में उन्होंने डॉक्टर रघुवीर सिंह जी को भेंट की थी। जी, ये महादेवी वर्मा की सिग्नेचर है, शेष स्मृतियों के भावुक लेखक को। अच्छा ये उनकी सिग्नेचर है, ये 39 की 1939 में फर्स्ट एडिशन जी है। जी इसके बाद तो बहुत सारे आए करे, पर इसकी वैल्यू इसलिए है कि फर्स्ट एडिशन। जी जी, ओके। ये हमारे यहाँ लाइट आई है 1951। अच्छा, 51 में, जी और ये बिल्डिंग बनी 1929 में। जी, और उनकी दूरदर्शिता देखिए आप, उस समय फिटिंग थी, जी जी, अंडरग्राउंड फिटिंग। अच्छा अच्छा, ओके ओके, फिटिंग उन्होंने पहले से करवा के रखी थी। अच्छा, ओके। फिटिंग उस समय करा ली थी, बाकी 51 में आई था, 1951 में। ये वाला कलेक्शन सेंट जॉर्जेस का कलेक्शन है ना? जी हाँ, सेंट जोसेफ का है। वो है नेम लिस्ट। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी ने हिंदी से ही अपना सफर चालू किया था, जी जी तो ये हिंदी की उनकी एक शेष स्मृतियाँ करके, जी, इसमें 5 निबंध है उसके। आप शायद 10वीं में देखा होगा आपने, फतेहपुर सीकरी जो जी जी, पढ़ाया जाता था, जी, ये उसका हैंड राइटिंग पूरा। अच्छा, ओके। 5 मैन्युस्क्रिप्ट है, ये उनके हाथ से लिखे हुए। अच्छा, ओके ये जी, पूरा जैसे ये अकबरनामा हो गया, ये जोधपुर राज्य की ख्यात हो गई, ये शाहपुरा राज्य की ख्यात है, सारा है। जी, ये कोटा के 22 वॉल्यूम हमारे पास कोटा के गुलगुले दफ्तर के हैं। अच्छा, ओके, ये महादेवी सिंधिया के पत्र है जी, मराठा हिस्ट्री में। अच्छा, और ये जहाँ से आए थे वहाँ आग लगी, ओके, इसलिए वो विनिष्ट हो गए। अच्छा। अब हमारे पास है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये उस समय वो टाइप नकल करवा ली थी डॉक्टर रघुवीर सिंह जी ने। ये वीर विक्रम जो मेवाड़ की हिस्ट्री है, जी, ये सारी वो ख्यातें वगैरह ही है, ये पूरा सारा वही है अपना प्राइमरी सोर्सेस। ये हमारे पास, ये उनका बर्थ प्लेस है लदूनागढ़। अच्छा, ओके, जन्म आपका वहीं हुआ जब स्टेट के ज़माने में लास्ट में जब मराठों का आतंक बढ़ा, जी। तब राजधानी वहाँ शिफ्ट कर दी थी, तो रेसिडेंस वहाँ हो गया था, तो इनका जन्म वहीं हुआ 1908 में। अच्छा, ओके, 1908 में। राइट। और ये पेंटिंग उनकी बनाई हुई है, पेंटिंग और भी है उनकी, 14 पेंटिंग है हमारे पास। अच्छा, 14 पेंटिंग से, पेंटिंग का काफ़ी शौक था ना? काफ़ी शौक था। जी और सेना में भी गए वो, जी जी। वहाँ भी मेजर पद से हुआ। ये प्रोसीडिंग्स कहाँ की हैं? ये राज्यसभा के ओके ओके ये सारे, ये 10 साल तक राज्यसभा सदस्य रहे, ओके, 1962 से 52 से 62। जी जी, ओके। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं? हाँ, फारसी के भी है, मोड़ी भी है। जी, ये कौन सा? ये मोड़ी वाले मराठी। अच्छा, ओके, मोड़ी। सो फाइनली यहाँ से हो गया है सीतामऊ से। नाउ आई विल हेड बैक टू इंदौर। लेट्स रीच होम एंड डू द अदर थिंग्स। सो देखते हैं यार, बाइक का अपडेट ले लेते हैं क्या हुआ है। अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सेंसर इज डाउन, लेट्स सी। सो अभी जस्ट मैं घर पहुँचा हूँ। जस्ट हैड माय डिनर एंड ऑल। अभी very I mean it was a long day in the sense क्योंकि सीतामऊ जाके वापस आना इज़ लाइक 480 किलोमीटर्स का टोटल रन रहेगा। बट देन इट्स नॉट ए क्लियर हाईवे, तो मेरे को छोटे रास्तों से जाना पड़ता है, तो आई मीन इट समहाउ बिकम्स टायरिंग एंड दैट टू ऑन ए 4-wheeler। आई मीन इट टेक्स मोर टाइम, राइट। तो अभी हो गया एंड नाउ मैं ये भी रिसीव किया आज। दिस इज़ some Denali stuff, D7. I mean just इसको खोलने वाला हूँ मैं। So D7 and the blackout covers for the daytime. So yeah, let's do the unboxing of this box.
सिलेक्टिव येलो लेंस कवर्स फॉर D7 एंड ये है ब्लैकआउट कवर्स। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो D7 है वो ऑक्सिलरी लाइट है। स्टॉक लाइट भी GS का बहुत अच्छा आता है, बट देन मतलब when you are riding for a very long time और when you are not in the city and you are out, आ जाओ आप भी आ जाओ। ये मरियम है, पहले अपन मरियम से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर I'll explain more। ठीक है, मरियम, ये क्या है? दिस इज D7। ये ब्लैकआउट कवर्स, ये जब डे में हम बाइक चलाते हैं तो ये मतलब ऑक्सिलरी लाइट्स अलाउड नहीं होता है, तो उसको कवर करने के लिए ये कवर्स हम लोग लगा देते हैं, सो दैट आई मीन you fortify that you are not using these lights within the city limits and you are only using it off road, है ना? हेलो ओके जाओ, बाय 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 बाय। या सो जो ऑक्सिलरी लाइट है वो आपको ज़रूरत होता है जब when you are riding for a very long time या फिर if you are riding very fast, ठीक है? मतलब they are known as day makers, any auxiliary lights are known as day makers। however you can never beat nature, डे ही होता है, दिन का रोशनी को कभी भी उसका मुकाबला आप कितनी भी अच्छे लाइट हो उससे नहीं कर सकते हो। बट हालांकि मतलब ये बहुत अच्छी लाइट्स होती हैं विच आर डिसेंट इनफ, जो मतलब आपको बहुत अच्छा विजिबिलिटी देती है, बट यू स्टिल हैव टू कीप दैट सेफ्टी मार्जिन इन योर माइंड। So having those lights, you get the flexibility and opportunity to go faster in the same pace as you're riding in the daytime। तो वाइट लाइट जो होता है इतना ज़्यादा ब्राइट ही होता है लाइट, मतलब एक्चुअली थियोरेटिकली स्पीकिंग 1500 फीट इसका रेंज होता है, 200 फीट वाइड होता है। D7s की मैं बात कर रहा हूँ, विच आर टॉप स्पेक्स इन देनाली एक अमेरिकन ब्रांड है जो कि लाइट्स बनाता है। ऑल्सो क्लियर वाटर की लाइट्स आती हैं, बाहा की XL80 लाइट्स आर वेरी वेरी गुड। क्लियर वाटर में सेविनाज आर वेरी वेरी रियली एक्सलेंट लाइट्स। तो आई मीन you can choose what suits you the best। तो the reason of using this lenses on the top of that lights are, आप जब नॉर्मल वाइट लाइट यूज़ कर रहे होते हो तो जो वाइल्ड लाइफ रिकग्निशन है वो उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या रहता है, कोई भी साइन बोर्ड भी कुछ भी है तो रिफ्लेक्शन बहुत फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मतलब आंखों को चुभने लगता है वो। और जब आप बहुत लंबा चला रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप 100-200 किलोमीटर जा रहे हो तो इट्स ओके, बट व्हेन यू आर गोइंग वेरी लॉन्ग तो आपको मतलब आंखों में स्ट्रेस भी आने लगता है। सो विद द येलो लाइट्स और एम्बर लाइट्स ये काफ़ी आपको मतलब आइज के लिए बहुत रिलैक्सिंग होता है, और वाइल्ड लाइफ रिकग्निशन बहुत इजी हो जाता है। अगर कोई ब्लैक बफेलो है या कोई भी सपोज डॉग है, कैट है, कुछ भी है, तो बहुत इजीली आप रिकग्नाइज कर सकते हो, पॉट होल्स पे ज़्यादा इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो। इवन डे टाइम विजिबिलिटी आपको बढ़ जाता है। जब आप ग्रुप में चला रहे होते हो, आपके आगे वाला जो राइडर है उसको बहुत दूर से उसके रियर व्यू मिरर में दिख रहा होता है कि आप कहीं हो, मतलब इवन इफ यू आर लाइक 300 meters behind, वो still this guy can recognize you कि हाँ मतलब you, क्योंकि these lights are really loud, तो the moment you flick they know that you are there somewhere। तो this is the reason for getting this। ये lights आता है 4,900 rupees का, same as I think this is same as US pricing, it's very good। and इसमें एम्बर कलर भी ले सकते हैं। I like yellow more। एक्चुअली क्या रहता है कि अगर वाइट लाइट का थ्रो है, फॉर एग्जाम्पल 100x है, तो लेट्स से 100% है, तो with this lenses it might reduce to 90%। I mean it's just an arbitrary number। I mean somehow a little bit it can reduce, but then in return it gives you more more visibility। आप ज़्यादा रिकग्नाइज कर पाते हो चीज़ों को, ज़्यादा विजिबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मतलब you might get a drop in the total brightness, but then that is being compensated with the benefits for you're getting out of selective yellow or amber lights। येलो लाइट इसलिए भी लिया मैंने क्योंकि ये खूबसूरत भी लगते हैं एक्चुअली, मतलब I'll show you a picture now, so it looks beautiful when when the bike is stationary and the lights are not in when the lights are not in use। ये blackout covers हैं,
इसमें क्या होता है, सपोज कि जस्ट आई मीन यू नो दिस आर स्नैप ऑन कवर्स. अभी तक क्या होता था एक्चुअली, आई थिंक बाहा में दे हैव कवर्स, आई थिंक क्ले वाटर ऑल्सो हैज़ कवर्स. तो क्या होता है कि सपोज व्हेन यू राइडिंग इन सिटी, फॉर एग्जांपल सिटी विच इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट सच थिंग्स, फॉर एग्जांपल बैंगलोर, चंडीगढ़, तो यू जस्ट दिस आर स्नैप ऑन कवर्स. तो जस्ट ऐसे दिन में आप लगा दो इसके ऊपर, सो दैट यू ब्लैक आउट योर ऑक्सिलरी लाइट्स विच कैन नॉट बी यूज्ड यू नो रेगुलर रोड ट्रैफिक और सिटी ट्रैफिक. तो देनाली के पास, देनाली में ये ऑप्शन नहीं होता था. ओनली 6 महीने पहले, 4 महीने पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था ये आएगा करके. एंड देन फाइनली वी हैव देम. ये कितने का आता है? आई थिंक दिस इज, तो बिल में देखना पड़ेगा. आई थिंक दिस इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या दिस इज 1000 रुपीज़ फॉर द सेट. ठीक है, सो दैट्स व्हाट इट इज. आ जाओ. Right, so thanks guys, thanks for watching. I'll install this both of these things, and then I'll probably have a walk around the bike, and I'll show how it looks. And जब बाइक चला के भी दिखा दूंगा कि येलो लाइट कैसा दिखता है, मतलब what a rider see when he is riding with the yellow lights. Alright, thanks guys, thanks for watching. See you again in the next video.